सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि गंडापुर ने उनको मारने के लिए बंदे भेजे, इसलिए वो खुफिया मुकाम पर या गायब हो गए। अब अगर इमरान रियाज खान साहब ये समझते हैं कि गंडापुर ने उनको मारने के लिए बंदे भेजे, तो उन्हें गंडापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उन्हें गंडापुर के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वीलॉग नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए जाकर थाने में गंडापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अदालत का दरवाजा, अदालत नहीं इंसाफ देती तो फिर प्रोटेक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता कर लें। लेकिन वीलॉग के जरिए तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। उन्हें बुनियादी तौर पे कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इस तरह वो गंडापुर पर इक़दाम में कत्ल का इल्जाम लगाएं, कल को कुछ हो जाए तो अब इमरान रियाज खान को तो क्या अब गंडापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, चाहे गंडापुर ने ना भी किया हो। तो इस वीलॉग की रोशनी में हम गंडापुर को ही उनका कातिल समझेंगे और समझेंगे कि गंडापुर ने ही उनको मरवा दिया है, या गंडापुर यहाँ तो अब उनकी जान की हिफाजत के, तो मेरे ख्याल में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। अगर गंडापुर ने बंदे भेजे हैं तो गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इमरान रियाज खान झूठ बोल रहे हैं तो इमरान रियाज खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में इस वीलॉग के बाद गंडापुर को खुद भी कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उनको इमरान रियाज खान को अदालत में बुलवाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप साबित करें कि मैंने आपको मारने के लिए बंदे भेजे हैं। अगर गंडापुर बेकसूर है और उन्होंने नहीं भेजे, अगर उन्होंने भेजे हैं तो फिर वो खामोश रहेंगे कि मैं क्यों अदालत में जाऊं, मैं पकड़ा जाऊंगा। और अगर उन्होंने इमरान रियाज खान को मारने के लिए बंदे नहीं भेजे, तो उन्हें इमरान रियाज खान को कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप अपना इल्जाम साबित करें। और अगर इमरान रियाज खान सच्चे हैं तो उन्हें गंडापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये एक वीलॉग्स की लड़ाई नहीं चल सकती। वो टेलीफोन पे गालियां निकाल देते हैं मेयर शराफत साहब को कि मैं इमरान रियाज खान की गालियां जो है वो मेयर शराफत को निकाल देते हैं। मेयर शराफत वो गालियां मीडिया को जारी कर देते हैं और मीडिया के जरिए वो पब्लिक हो जाती हैं और इमरान रियाज खान समझते हैं कि मैंने गंडापुर को एक्सपोज कर दिया है। फिर एक वीलॉग कर देते हैं कि गंडापुर मुझे मारना चाहता है। ये ठीक तरीका नहीं है मेरे ख्याल में। अगर गंडापुर उनको मारना चाहता है तो उन्हें कानून का दरवाजा गंडापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और अब जब इमरान रियाज खान ने गंडापुर पर इल्जाम लगा दिया है, तो गंडापुर को भी इमरान रियाज खान को कहना चाहिए कि आप अपने इस इल्जाम का सबूत दें। और मेरे ख्याल में अगर गंडापुर भी खामोश रहते हैं और इमरान रियाज खान भी खामोश रहते हैं, तो फिर हम समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मेरा मतलब काने हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के राज हैं। एक वक्त था इमरान रियाज खान गंडापुर के सबसे बड़े वकील थे। वो गायब हो जाते थे डी चौक पहुंचने से पहले, तो उसकी वकालत में भी वीलॉग इमरान रियाज खान करते थे। वो मारकला की पहाड़ियों में छुप जाते थे। वो उसकी सारी रुदात भी इमरान रियाज खान बताते थे। और अब ये फाइनल कॉल में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई बुशरा बीबी ने कराई है या वो वीलॉग जो गंडापुर के खिलाफ है, या क्या हुआ है ये भी बाद में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल गंडापुर ने मेयर शराफत को गालियां निकाली और वो गालियां की इमरान रियाज खान के लिए, जो इमरान रियाज खान तक पहुंच गई। इमरान रियाज खान की मर्जी से मेयर शराफत ने मीडिया को जारी कर दी, लीक कर दी ऑडियो। अब उन्होंने वीलॉग किया कि गंडापुर मुझे मरवाना चाहता है। मेरे ख्याल में दोनों को कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए ताकि पता लग सके कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर इमरान रियाज खान सच्चा है तो उन्हें पर्चा दर्ज कराना चाहिए। अगर गंडापुर सच्चा है तो उन्हें इमरान रियाज खान के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाने की कार्रवाई करनी। जहां तक 190 मिलियन पाउंड के फैसले का है, सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक साल फैसले महफूज रहते हैं और जज साहब एक एक साल फैसले नहीं सुनाते हैं। तो ऑरेंज लाइन का फैसला 1.5 साल महफूज रहा और आखिर चाइनीज एम्बेसडर को चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ा कि भाई फैसला सुना दो, 1.5 साल से आपने महफूज किया हुआ है। और वो 1.5 साल से फैसला ही नहीं सुना रहे थे खोसा साहब, क्योंकि उनको था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाए तो सुनाऊंगा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ऑरेंज लाइन बन गई तो इनको वोट पड़ जाएंगे, लिहाजा फैसला ही महफूज रख लिया था। इस हद तक पीटीआई की सहूलतकारी जारी थी सुप्रीम कोर्ट से
क्या आपने 1.5 साल तक 190 मिलियन पाउंड का वो ऑरेंज लाइन का फैसला ही महफूज रखा। अब 190 मिलियन पाउंड का फैसला 13 जनवरी तक को सुनाने का कहा गया। जज साहब फैसला लिख रहे हैं, सर्दियों की छुट्टियां थी, मामूल की बात है, इतना टाइम लग जाना। मेरे ख्याल में इसमें इतनी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। लोग दो तरह की कहानियां बना रहे हैं। एक राय ये है कि जी चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लिहाजा मुज़ाकरात खराब ना हो जाएं, इसलिए फैसला नहीं सुनाया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सीबीएम के तौर पे नहीं सुनाया जा रहा। मैं ऐसी बात नहीं समझता। क्या पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल चल रही है और सारे पीटीआई वाले ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स में वो जो 0.1% कमी हुई है ना, वो तो सिविल नाफरमानी की वजह से हुई है। वो ये नहीं देख रहे कि दिसंबर में इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, 5 बिलियन की इंपोर्ट हुई हैं, उसको सस्टेन करना था। कह रहे नहीं, नहीं, हमारी वजह से पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, ये हमारा बड़ा क्रेडिट है। तो जब आप एक तरफ पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की सिविल नाफरमानी चला रहे हैं, तो ऐसे में सजा रोकने की क्या बात है? और फिर पीटीआई ने खुद भी कहा है कि अगर आप सजा सुना भी देंगे तो मुज़ाकरात मुलतवी नहीं होंगे, हम मुज़ाकरात करते रहेंगे। तो इंसाफ अदालत के जज नासिर जवेद राना साहब अभी तक रुखसत में हैं, वो रुखसत से आएंगे तो फैसला सुना देंगे। बाकी दूसरी कहानी लोग ये भी बयान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लग रहे हैं और 17 को जुडिशल कमीशन का इजलास है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए जज आ जाएंगे और मेरे ख्याल में 20, 21, 22 तक नए जज आ जाएंगे, फिर फैसला आ जाएगा। फिर ये इसकी जो अपील है वो नए जजों के पास लग सकती है। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या गंडापुर की छुट्टी हो रही है? क्या बुशरा बीबी ने गंडापुर की छुट्टी कराने का फैसला कर लिया है? सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी इस पोजीशन में है कि गंडापुर की छुट्टी करा दें? कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के कैंडिडेट स्पीकर के बी असेंबली बाबर सलीम सवाती और वो सवाती को केपी का वजीर आला बनाना चाहते हैं। अब क्या बुशरा बीबी वाकई सवाती को केपी का वजीर आला बनाना चाहती हैं और गंडापुर की छुट्टी कराना चाहती हैं? अगर चाहती भी हैं तो अभी इश्क के दरिया मतलब आग का दरिया है, तैर के जाना है। गंडापुर को हटाना इतना आसान नहीं है। इस वक़्त बुशरा बीबी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गंडापुर को हटा सकें। इसके लिए तो कोई इमरान खान को भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा और इससे पार्टी मज़ीद तक़सीम हो जाएगी। ऑलरेडी के पीटीआई इतनी तक़सीम है कि मज़ीद तक़सीम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब इसके नतीजे में तो पार्टी मज़ीद तक़सीम हो जाएगी। गंडापुर का भी एक धड़ा है, फिर वहाँ ऑपोज़िशन भी है, फिर और चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में मुश्किल है गंडापुर को हटाना अगर बुशरा बीबी चाहती भी हों और वो सवाती को वज़ीर आला बनाना भी चाहती हों, क्योंकि गंडापुर पीटीआई को भी खुश रखने की कोशिश कर रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी। और जब ऐसे आप वज़ीर आला को हटाने की कोशिश करेंगे, पंजाब में जब बुज़दार को हटाया था तो फिर पीटीआई अपना वज़ीर आला नहीं ला सकी थी, डिवीज़न इतनी हो गई थी। फिर परवेज़ इलाही आ गए थे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अगर पीटीआई ऐसा कोई एडवेंचर करेगी तो उनके हाथ से केपी निकल भी सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसके नतीजे में वो दोबारा अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला ले आएँ, वहाँ ऐसी डिवीज़न हो सकती है कि फिर कोई थर्ड पार्टी और कोई ऑपोज़िशन और पीटीआई का एक धड़ा मिल के अपना वज़ीर आला ले आए। ऐसा हमने गिलगित में भी देखा है, ऐसा हमने आज़ाद कश्मीर में भी देखा है। तो अगर ऐसा केपी में हो जाए तो कोई अनहोनी बात तो नहीं है। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस वक़्त इमरान खान ने केपी और आज़ाद कश्मीर से सबक सीखा होगा, पंजाब और केपी की असेंबलियाँ तोड़ के सबक सीखा होगा। लिहाज़ा मुझे लगता है इस वक़्त इमरान खान किसी एडवेंचर की पोज़ीशन में नहीं है, बुशरा बीबी भी उन्हें गंडापुर के साथ ही गुज़ारा करना होगा।